नमस्कार फ्रेंड्स। अब हम अवसर की समता और परिणामों की समानता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम समानता का अध्ययन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अवसर की समता। मित्रों, अवसर की समता का क्या अर्थ होता है? सभी को समान अवसर दिए जाएं। अवसर की समता का अर्थ है सभी को समान अवसर दिए जाएं, अर्थात उनको अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए सभी को बराबर मौके दिए जाने चाहिए। यदि बराबर अवसर दिए जाएंगे तो वह अपना संपूर्ण विकास कर लेंगे। इस तरह से अवसर की समता में सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाती है और समाज में जो अतार्किक भेदभाव किए जाते हैं, अन्याय किया जाता है, उसको समाप्त किया जाता है। फ्रेंड्स, ये उदारवादी अवसर की समानता का समर्थन करते हैं। जो उदारवादी व्यवस्था होती है वह अवसर की समानता का समर्थन करती है। फ्रेंड्स, जबकि जो साम्यवादी व्यवस्था होती है वह परिणामों की या परिस्थितियों की समानता का समर्थन करती है। जो परिणामों की परिस्थितियों समानता का समर्थन करती है उसमें सामाजिक समानता और आर्थिक समानता दोनों शामिल हो जाती हैं, जबकि अवसर की समानता में सभी को राजनीतिक समानता भी शामिल जाती है। देखेंगे मित्रों, आरंभिक स्थिति में या मूलभूत रूप में समानता लाना। जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए, लेकिन परिणामों में समान अवसर नहीं दिए जा सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति होता है, उसकी अपनी क्षमता होती है, अपने कार्य करने की शैली होती है, उसी के हिसाब से परिणाम निकल के आते हैं। इस तरह से जो अवसर की समानता के समर्थक हैं वह प्रारंभिक अवस्था में समान अवसर देने के पक्षधर होते हैं। मित्रों, ये समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार की भी कहते हैं। जैसे यदि आप पुलिस की भर्ती की तैयारी की रहे हैं तो पुलिस की भर्ती में क्या होगा? मिनिमम 12th क्लास पास होना चाहिए और जो निर्धारित फिजिकल है उसको पूरा करने वाला होना चाहिए, उसको अवसर दिया जाएगा। लेकिन जो उसकी हाइट कम है या एजुकेशन कम है उसको मौका नहीं दिया जा सकता। इस तरह से इसमें कहीं ना कहीं ये समानुपातिक समानता भी निहित है, समान व्यवहार किया जाए और जो असमान लोग हैं उसके साथ असमान व्यवहार किया जाए, और समान परिस्थितियों वाले हैं या समान मानक पूरा करते हैं उनके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। फ्रेंड्स, एक तो डार्किन महोदय क्या कहते हैं? वह कहते हैं आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएं। जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें समान संसाधन दिए जाने चाहिए। इन्होंने संसाधन की समानता का विचार दिया। यदि संसाधन समान दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे और डेवलपमेंट के लिए बराबर मौके पा सकेंगे। मित्रों, इन्होंने विकलांग लोगों को अधिक सुविधा दी जाए इसका समर्थन किया था। क्यों किया था? कि मित्रों, जो दिव्यांग होते हैं वो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, वह अपना विकास नहीं कर सकते, अच्छा जीवन नहीं जी सकते, उनके लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसी तरह से समाज में जो वंचित वर्ग हैं, डिप्रेस क्लास है, उनको भी अतिरिक्त सुविधा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता। तो मित्रों, ये क्या होता है? परिणामों की समानता का समर्थन मार्क्सवादी करते हैं। जो साम्यवादी व्यवस्था है वह परिणामों की समानता की बात कहती है, ये कहती है, जबकि उदारवादी समानता का समर्थन करते हैं अपॉर्चुनिटी वाली। उदारवादी कहते हैं कि सभी को प्रारंभिक अवस्था में समान अवसर दिए जाएं, लेकिन साम्यवादी कहते हैं कि परिणामों की भी समानता होनी चाहिए, अर्थात जो रिजल्ट निकल के आए उसमें भी सभी की समानता होनी चाहिए। मित्रों, साम्यवादियों के अनुसार सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को समान बना देना चाहिए। जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक क्षमताएं, वह सभी को समान स्तर पर लाया जाए, अर्थात एक प्रकार से ये आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के रूप में पाई जाती है। मित्रों, परिणामों की समानता के अंतर्गत मार्क्सवादियों ने सामाजिक व आर्थिक विषमता को पूर्ण रूप से समाप्त करने का विचार दिया। जो समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है उसको समाप्त किया जाए। बड़े पैमाने पर
आर्थिक खाई पैदा हो गई है, सामाजिक खाई पैदा हो गई है, इसको समाप्त किया जाए, इसको पाटने का कार्य किया जाए। मित्रों, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के बाद ही वास्तविक समानता स्थापित होगी, क्योंकि इनका मानना है कि पूंजीवादियों ने शोषण करके अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया है और अपने आर्थिक साम्राज्य की रक्षा के लिए वह राजनीति में प्रभुत्व स्थापित करते हैं और राज्य व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाते हैं। नेक्स्ट मित्रों, सामाजिक और आर्थिक समानता एक तात्विक समानता है। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या है? एक तात्विक समानता है, लेकिन वास्तव में समाजवादी राज्य में समानता एक प्रकार की दिखावा है, क्योंकि मित्रों जहां जहां समाजवादी राज्य स्थापित हुए वहां समानता स्थापित नहीं हो पाई है। वास्तव में देखा जाए कम्युनिस्ट पार्टी के मुट्ठी भर लोग ही व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। इस तरह से ये परिणामों की समानता की बात करते हैं। अब मित्र देखेंगे अवसर की जो समानता है उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है। अवसर की समानता का व्यवहारिक पक्ष क्या है मित्रों? इसका व्यवहारिक पक्ष है एफर्मेटिव एक्शन। जो एफर्मेटिव एक्शन है सकारात्मक क्रिया, ये क्या है? यह प्रक्रिया यूएसए में प्रचलित है। वहां पर जो ब्लैक निग्रो लोग थे, वहां यूएसए में ब्लैक निग्रो लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था की गई। उनका अश्वेत लोगों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई। यदि अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई और आरक्षण प्रदान किया जाए तो कहीं ना कहीं वो समाज की मुख्य धारा में आ सकते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय में उनके लिए सीटें आरक्षित की जाती हैं। बाद में जब विकास हो जाता है तो वह मेन स्ट्रीम में आकर के भी अपना स्थान हासिल कर सकते हैं। इसलिए यूएसए में एफर्मेटिव एक्शन के द्वारा समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य किया गया है। मित्रों, भारत में देखा जाए तो भारत में यह अवसर की समानता के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई है। यहाँ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, एक प्रकार का ये आरक्षण है और वंचित वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। जैसे भारत का संविधान का आर्टिकल 16 है। ये आर्टिकल 16 क्या है? सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में डिप्रेस क्लास को, वंचित वर्गों को उचित भागीदारी प्रदान करने के लिए आरक्षण देता है। वर्तमान में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान किया जाता है। मित्रों, आगे देखेंगे अब समानता की प्रक्रिया कैसी हो। अब मित्रों देखा जाए समानता की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? समान संसाधन। यदि समाज में जो भिन्न भिन्न वर्ग हैं उनको समान सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तो मित्रों ये वास्तव में समानता होगी। जैसे स्कूल कॉलेजों में समान प्रकार की शिक्षा दी जाए, जैसे सीबीएसई बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, इनमें अलग अलग सिलेबस है। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में अलग अलग शिक्षा दी जाती है। ये मित्रों कहीं ना कहीं ये समान शिक्षा का संसाधन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ इक्वल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। समान प्रकार की शिक्षा हो तो मित्रों समान प्रकार का विकास हो पाएगा। इस तरह से शिक्षा का समान संसाधन होना चाहिए। समान ट्रेनिंग, बराबर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अर्थात शिक्षा और इसके अलावा प्रशिक्षण भी बराबर दिया जाना चाहिए। उनको मौके बराबर दिए जाने चाहिए। धन संपत्ति में बराबर हिस्सा देना चाहिए। मित्रों, समान अवसर, बराबर मौके दिए जाएं। समाज में भिन्न भिन्न वर्ग हैं, उनको बराबर मौके दिए जाएंगे तो उनका अधिक विकास हो पाएगा। तो मौके भी उनको बराबर दिए जाएं। समान मनोबल। मित्रों, जो मोटिवेशन है ये बहुत बड़ा कार्य करता है। उनको बराबर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य किया जाए। यदि सभी वर्गों को आत्मविश्वास बराबर दिया जाएगा, सभी को सम्मान दिया जाएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाएगी तो निश्चित रूप से उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा। इसलिए समानता एक जटिल और व्यापक संकल्पना है। जहां एक और ये प्रतिष्ठा और अवसर की समानता से संबंधित है तो दूसरी ओर ये संसाधनों की समानता, शिक्षा की समानता, अवसरों की समानता और आत्मविश्वास की समानता से ही संबंधित है। सभी वर्गों को बराबर प्रशिक्षण,
बराबर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।